बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ ठीक है, संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ। बोलने नहीं चाहिए तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विवेक एक्सपोस्टो में। आज का ये डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत जी के बीच में होने वाला है, जिसमें सुप्रिया सेनेत कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए गौरव भाटिया से कुछ तीखे सवाल पूछने लगती हैं और जब बदले में गौरव भाटिया जी सुप्रिया सेनेत जी के सवालों का जवाब देते हैं तब सुप्रिया सेनेत जी रोने लगती हैं और बीच स्टूडियो से छोड़ के भाग जाती हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी के घर पे जो बैठक हो रही है, कोई खास उसमें मीटिंग में क्या तय हो रहा है, एजेंडा क्या है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। गुड क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा एजेंडा क्या है। सारे वहाँ पे एमपीज मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो आप लोग को पता चल जाएगी, कुछ ही देर की बात है बस। अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। अच्छा, आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा, और ये वीडियो मैं चलाए दे रही हूँ जिससे संदेह ना रहे। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द भेड़ियों और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए, ये मैं पहली बात कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करी है कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश में? ये इस देश के बच्चे हैं, पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अच्छा, उसके बैठे रहते पीछे पर रुक जाइए, उसके बैठे रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी, उसके क्या जवाब देंगे? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है, या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। शो आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा, उत्तराखंड में यूटीयू बीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, ये शो के पहले की खबर थी। क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव, पॉइंटेड जवाब देता हूँ, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा। तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब 19 पेपर लीक हुए, कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूँ, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो, क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। बात तो सही है। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ।
अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है, क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको मिल पाए। बताना है 2004 में यूपीएससी सीडीएस का पेपर लीक, 2005 में एनडीए का, 2006 में एसएससी स्टेनोग्राफर का, 2007 में आरबीआई का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंजना जी, मैं दोबारा कहूँ, ये बच्चे हमारे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूँ। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने, जेपी नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। बात तो सही है। मुझे दुख इस बात का है कि इन बच्चों का इस्तेमाल एक बार अमित जमील जी बोल ले, एक बार अमित जमील जी बोल ले, तो वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को लॉन्च करने के लिए तो हम ये हमेशा ये कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्री उसके अंदर शामिल थे, कितने बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे? और अंजना जी, मीडिया की क्या ताकत थी यूपीए 1 यूपीए 2 में? आप लोगों की आवाज से, तो प्रिया जी को हो सकता है बुरा लगे, आप लोगों की आवाज से गृह मंत्रियों का रिजिग्नेशन होता था भैया। गृह मंत्री छोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे वो जो गृह मंत्री के पद पे थे। बात तो सही है। वो भी दिन था, लेकिन ये जो अहंकारी चाणक्य है हमारे यहाँ केंद्र की सरकार में, इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया तो केंद्र की सरकार पर उंगली उठेगी, हम झुक जाएंगे। हमने समाजवादी पार्टी के सामने झुकने को नहीं कहा है। बोलने दे। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं बच्चे हमारे हैं, तो आप हमें बताइए कि पूरे कनॉट प्लेस में ये कश्मीर जैसा छावनी आप क्यों बना रहे? अंजना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे बाप रे! स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहाँ पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका। ठीक, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता भी तैयारी से नहीं आई है और इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं, तो बोटी कर दूंगा इमरान मसूद को दे दीजिए जरा इस्तीफा। जो सारे बयान किए जाते हैं, जब आप कहते हैं मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोल, ये सब का इस्तीफा लीजिए। आज जो चर्चा का विषय मैं उसी पे रहना, सपा को आज ये बताना होगा कि जब स्पीकर महोदय ने मौका दिया केसी वेणुगोपाल जी को वक्तव्य रखने के लिए, तो अखिलेश यादव जी के दिल में ऐसी आग क्यों लगी कि अखिलेश यादव जी ने स्पीकर से कहा कि आपने कांग्रेस को मौका दिया लेकिन सपा को नहीं दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।